ऑनेस्टली आई वॉज टू मच एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोडक्ट क्योंकि लाइफ में पहली बार मैं एक सेलिब्रिटी ब्रांड ट्राई करने जा रही थी और ये मेरे लिए कोई कम बड़ी बात नहीं थी। बट सच्चाई कुछ और है मेरे दोस्त। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे स्किन के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मनाली। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस। ओह माय गॉड। Okay, my experience about a celebrity brand. I have recently used their moisturizing cream, and yes, I am talking about Kriti Sanon's brand Hyphen, and I have used their barrier care cream, and so I'm gonna share every detail with you guys. So if you are really interested if you are really interested to know about this product and which type of skin can use this, then stay tuned with me and keep on watching. Okay, now let's talk about this product. This is actually Bollywood diva, the Bollywood stars Kriti Sanon's brand Hyphen, and I have used their barrier care cream, ceramides, peptides, samano oil and cica extract. यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ कि ये बैरियर केयर क्रीम 2 टाइप्स में अवेलेबल है। एक है नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, विच आई हैव इन माई हैंड राइट नाउ, एंड द सेकेंड वन इज the other one is oily to combination skin के लिए। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है, चूज दिस वन, और अगर ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, तो चूज द अदर वन। लेट मी स्टार्ट विद देयर पैकेजिंग फर्स्ट, एज आई ऑलवेज डू। सो देयर आउटर पैकेजिंग एक नॉमिनल कटबोर्ड की पैकेजिंग है, बट द कलर इज़ वेरी आई सूदिंग क्योंकि ये एकदम नियॉन ग्रीन टाइप का है, और जिसके ऊपर लिखा है हाइफिन बैरियर केयर क्रीम, सेरेमाइड्स, पेप्टाइड्स, समानो ऑयल, सीका एक्सट्रैक्ट, विच आई हैव मेंशन्ड अर्लियर। नॉर्मल टू ड्राई स्किन, इसका नेट क्वांटिटी है 50 ml। सिर्फ इसी साइज में आपको ये अवेलेबल मिलेगी, किसी दूसरे साइज में ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। फॉर दैट इट रिटेल्स फॉर 449। नाउ लेट मी शो यू देयर इनर पैकेजिंग। इनर पैकेजिंग इज एब्सोल्युटली क्लासी एंड इट्स लग्जूरियस। यस, मुझे ये वर्ड याद ही नहीं आ रही थी, खैर, क्योंकि ये कोई फ्लिम्जी प्लास्टिक का बॉटल नहीं है। इट कम्स विद अ ग्लास बॉटल, हेवी ग्लास बॉटल। ऊपर में एक कैप मिलती है और जिसके अंदर एक पंप सिस्टम है। सो पैकेजिंग इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, और जो इन्फॉर्मेशन आउटर पैकेजिंग में है वो सेम इन्फॉर्मेशन आपको इनर पैकेजिंग में भी मिल जाएगी विद अ एक्सपायरी डेट इंक्लूडेड। सो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमेशा आउटर पैकेजिंग कैरी करना पॉसिबल नहीं होता है, उस वजह से। कम्स विद अ पंप सिस्टम विच इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल क्योंकि आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट को डिस्पेंस कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर फॉर्मूला। इसकी फॉर्मूला यू कैन सी हर गाइस कि ये काफ़ी ना ही बहुत ज़्यादा थिक है, ना ही बहुत ज़्यादा रनिंग है। तो ये एक मीडियम टाइप की एक फॉर्मूला है जो काफ़ी लाइट वेट फील होती है स्किन में, जिसमें कोई भी फ्रेगरेंस मुझे नहीं मिल रही है। जी नहीं, कोई फ्रेगरेंस नहीं है, विच इज़ गुड फॉर सेंसिटिव स्किन। इट्स वेरी लाइट वेट एंड क्विकली अब्सॉर्बिंग फॉर्मूला। ये बहुत जल्दी से ना स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है। इसको लगाने के बाद आपको फील नहीं होगी कि आपने कुछ लगाई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर की इंग्रेडिएंट। इट हैज सेरेमाइड्स, पेप्टाइड्स, समानो ऑयल एंड सीका एक्सट्रैक्ट्स। इन चारों का एकदम अलग अलग काम है, तो उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले है सेरेमाइड्स। सेरेमाइड्स का मेनली काम यही है कि हमारे स्किन की बैरियर को प्रोटेक्ट करे, ताकि हमारे स्किन बैरियर एकदम सही रहे, ताकि हमारी स्किन एकदम हेल्दी रहे। बैरियर मतलब हमारे स्किन में जो पीएच लेवल होती है, पीएच बैलेंस होती है, वो अगर कम हो जाती है तो ड्राई स्किन में ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको बैलेंस करना सेरेमाइड का काम होती है। नेक्स्ट है इसमें पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स का काम यही है कि उन्हीं बैरियर को और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव बनाए, ताकि हमारे स्किन एकदम इसको लगाने के साथ साथ ना एक विजिबली प्लम्पी लुक आप फील करे। लाइक आपका स्किन इसको लगाने के बाद तुरंत ही एक त्वचा ना एकदम खिला खिला लगे, यूथफुल लगे। एंड द थर्ड वन इज तमानो ऑयल। बेसिकली ये क्या करती है कि आपको डीपली नरिश करती है स्किन को, एंड ऑल्सो ये फैटी एसिड भी प्रोड्यूस करती है, क्यों, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट वन इज सीका एक्सट्रैक्ट। सीका बेसिकली ड्राई स्किन के लिए अच्छी मानी जाती है, जो हमारी स्किन को सूदन बनाने में हेल्प करती है एंड रिपेयर करती है, इंटेंसली मॉइस्चराइज करती है। सो इन टोटल अगर आपकी स्किन ड्राई है
और अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो इसके वजह से आपकी स्किन काफ़ी हद तक सॉफ्ट, एकदम स्मूथ बन जाएगी. बट बिफोर स्टार्टिंग माई ओन एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू शेयर माई विच टाइप ऑफ स्किन आई हैव सो दैट यू कैन रिलेट विथ मी. सो सीज़न के हिसाब से बताओ तो समर में मेरी स्किन नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन या ड्राई टू कॉम्बिनेशन हो जाती है. इसका मतलब फेस में बाकी सारे जगह पर ड्राई रहती है, सिर्फ टी जोन में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो जाती है एंड जिस वजह से ये नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन के अंदर आ जाती है. विंटर में ये ड्राई स्किन, मेरी स्किन ड्राई हो जाती है एंड कोई भी ऑयली टी जोन में कुछ ऑयली वगैरह नहीं रहती हैं. बट एट द सेम टाइम इन एवरी सीजन मेरा स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. मतलब मैं मार्केट से कुछ भी उठा के नहीं लगा सकती. मेरी पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ नॉर्मली, जो मेरे स्किन में बहुत अच्छे से सूट हो जाती है. लेकिन मैंने सोचा कि विंटर सीजन आने वाली है और वो मॉइस्चराइज़र ख़त्म भी होने वाली है, तो क्योंकि मैं एक अच्छी मॉइस्चराइज़र के ऊपर मैं इन्वेस्ट करूँ. एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे नई नई चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करनी पड़ती है मेरी कंटेंट के लिए. मुझे लगा कि इट्स अ सेलिब्रिटी ब्रांड, आफ्टर ऑल इट्स अ कृति सनॉन्स ब्रांड, सो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं. पर जब मैंने पहली बार इसको यूज़ किया, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे बहुत अच्छा भी नहीं लगा था, बहुत बुरा भी नहीं लगा था. इट वॉज अ मिक्स फीलिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट. एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि मैंने इसको खरीद के सही किया या नहीं, क्योंकि काफ़ी प्राइसी है. पहले दिन मुझे उतना समझ नहीं आया, बट द सेकेंड डे जब मैंने इसको यूज़ किया, मुझे एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था. मुझे यहाँ पे मेरी एलर्जी निकल के आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ा और मुझे एक एलर्जी की टैबलेट भी लेनी पड़ी. बट ऑन अ सेकेंड थॉट मैंने ये सोचा कि शायद इस वजह से हो रही है, क्योंकि उस टाइम पे मैं ये प्लम का नाइसिनामाइड सीरम भी यूज़ कर रही थी एंड उसके बाद मैंने ये मॉइस्चराइज़र यूज़ किया. तो शायद दोनों का मिक्सचर की वजह से, इसमें नाइसिनामाइड है, इसमें पेप्टाइड्स है, सिरामाइड्स है, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. तो स्किन में एक साथ बहुत कुछ लगाना अच्छी बात नहीं होती है. तो मैंने सोचा शायद इस वजह से एलर्जेटिक हो रही है मेरी स्किन. तो एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट स्टॉप यूजिंग द प्लम नाइसिनामाइड सिरम. बट यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि ये सिरम मैंने बहुत पहले भी यूज़ की थी और जिसके टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी मेरी स्किन में. बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं. तो फिर भी मैंने लगातार यूज़ करती रही. ये करीबन 7-8 दिनों का, बहुत ज़्यादा नहीं, 7-8 दिनों का ही एक टाइम पीरियड होगा जो एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ. एंड सच बताओ, मुझे ज़रा सा भी इल्म नहीं था इस बारे में कि मेरी स्किन इतनी हद तक खराब हो जाएगी. पर जैसे जैसे मैं इसको यूज करने लगी, एवरी टाइम मुझे फील हो रहा था कि अराउंड द माउथ मेरी स्किन ना काफी बर्निंग सेंसेशन हो रही है. मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था कि ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है. लेकिन ऑन अ सेकेंड थॉट मुझे ये भी लगा कि काफी मॉइस्चराइजर ऐसा होते हैं या फिर टोनर भी ऐसा होता है कि उसको लगाने के बाद ना एक हल्का सा बर्निंग सेंसेशन होती है, लेकिन अल्टीमेटली वो स्किन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है. तो मैं उसको लगाती रही. उसके बाद ना ये मतलब बर्न होते होते मेरा फुल स्किन, पूरा फेस का स्किन पूरी तरह से बर्न हो गया. ऐसा नहीं कि एकदम ऐसी बर्न हो गया कि पूरा काला ही पड़ गया, लेकिन फिर भी मेरी यहाँ पे एक हल्की ब्लैक ब्लैक पैचेस फील हो रही थी पूरी स्किन. इसको ना हिंदी में क्या कहते हैं आई रियली डोंट नो, लेकिन बेंगली में मैं समझा सकती हूँ. আমি যখনই আমার স্কিনটার মধ্যে হাত দিচ্ছিলাম এরকম করে, পুরো স্কিনটা না একদম খসখসে ফিল হচ্ছিল. मतलब एकदम फ्लेकी फ्लेकी फील हो रही थी. मतलब इतना ज़्यादा ड्राई हो गया था, स्किन पूरा बर्न हो गया था. आईलिड के ऊपर भी पूरा बर्न हो गया, यहाँ पर भी बर्न हो गया. एंड ऑल्सो मैंने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को वो पिक्चर्स, वो वीडियो मैंने भेजी है, जो यहाँ पे एक एक के करके मैं अटैच करती रहूँगी. आई रियली डोंट नो कि वो कैमरा में कितना हद तक समझ में आएगी. बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग गाइस, कि जब मैंने पहले इसको यूज़ किया ना, तब स्पेशली मेरी इस जगह स्किन पोर्शन ना इतना ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रही थी. मुझे लगा कि मैंने शायद दुनिया का सबसे अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र ट्राई किया, क्योंकि ये आफ्टर ऑल इट्स अ सेलिब्रिटी ब्रांड. लेकिन उसके बाद जब ये भयंकर एक्सपीरियंस मुझे मिला, मैंने इमीडिएटली इसको यूज़ करना बंद कर दिया. और उसके बाद मैं सोचती रही कि क्या ही लगाऊँ, क्या करूँ जिसके मेरे स्किन का एकदम ठीक हो जाए.
बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। मैंने सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र भी यूज़ किया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। उसका एक्सपीरियंस किसी दूसरे दिन शेयर करूँगी आप लोगों से। फिर मैंने एलोवेरा जेल लगाई थोड़ा थोड़ा करके, फिर उससे भी ठीक नहीं हो रहा था। निविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र जो मैं लास्ट ईयर यूज़ करती थी, वो भी मैंने ट्राई की, लेकिन उससे भी कुछ ठीक नहीं हुआ, क्योंकि स्किन में ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुकी थी। अब जब तक वो प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं होती है, उसके ऊपर कोई कुछ भी लगाओ, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी ना। प्रॉपर मेडिसिन यूज़ नहीं की थी मैं कुछ भी लगाती रही, मेरी स्किन ना हल्की हल्की बर्निंग नहीं, हल्की हल्की ईचिंग फील हो रही थी, और मैं काफ़ी डर भी रही थी कि फेस का स्किन की मामला है, तो मैं क्या करूँ। फिर मैंने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट की, उन्होंने भी सेटाफिल मॉइस्चराइज़र भी कहा, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा था। फिर मैंने मेरा ऑल टाइम एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, वो है एलोवेरा जेल फ्रॉम पतंजलि ब्रांड, एंड इट्स रियली गुड गाइज, इट्स रियली गुड, इट्स अमेजिंग एक्चुअली। मैंने वो यूज़ की मेरे पूरे फेस में, और इतना एकदम मोटा करके, मतलब एक लेप लगाना होता है ना, बिल्कुल वैसे ही मैंने पूरे फेस में एकदम लेप लगा के उसको एकदम 4-5 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दिया उसको, कि चलो देखते हैं इसका रिपेयर होता भी है या। एंड बाय गॉड्स ग्रेस धीरे धीरे मेरा स्किन 2-3 टाइम यूज़ करने के बाद मेरा स्किन एकदम पूरी तरीके से मतलब रिपेयर हो गया। मतलब मेरी स्किन में जो वो फ्लेकीनेस फील हो रही थी, एक्सेसिव ड्राइनेस, और जो बर्निंग एक प्रॉब्लम हो गया था, जिस वजह से स्किन का टेक्सचर एकदम ख़राब हो गया था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। अदरवाइज़ आज शायद मैं ये वीडियो शूट भी नहीं कर पाती, क्योंकि मैं मेकअप ही नहीं कर सकती थी उस टाइम। तो ये था मेरा भयानक एक्सपीरियंस विद अ सेलिब्रिटी ब्रांड हाइफिन बैरियर क्रीम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये मॉइस्चराइज़र ख़राब है या ये प्रोडक्ट ख़राब है। अगर आपकी स्किन नॉर्मली ड्राई है या नॉर्मली ऑयली है, विदाउट एनी sensitiveness, you can surely try out this one. But if you do have sensitive skin, just try at your own risk. I am kidding. I would definitely not recommend this product to sensitive skin people. मतलब इसमें कुछ तो ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जिस वजह से ये स्किन को, सेंसिटिव स्किन में ये काम नहीं कर रही है, और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, एंड आई रियली लाइक कृति सनोन। सो इतना उन लोगों को कहना चाहिए था इस प्रोडक्ट के बारे में कि सेंसिटिव स्किन में ये सूट करेगी या नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ मैटर ऑफ आवर फेस स्किन, जिसको काफ़ी हम लोग मतलब इसको क्या कहते हैं, मतलब যত্ন করে রাখি আমরা এটাকে, तो उसके साथ कोई छेड़खानी करना अच्छा नहीं लगता है ना। तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं है, वरना मैं इसको ट्राई भी नहीं करती। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप दैट इट वुड हेल्प टू चूज द better one, not the viral one. And I usually make beauty and makeup related content and lifestyle vlogs. If you really like to see this kind of content, then consider to subscribe to my channel and also hit the bell icon to get new videos notification. I will catch you in my next video. Till then, take care. Bye bye.